नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पैराडॉक्स स्टूडियो में। हाल ही में हमने एक नया आइडिया सोचा है जिसमें हम अपनी खुद की ओरिजिनल कहानियां लिखेंगे। इस सीरीज का नाम है माई स्टोरी। अगर आप हमारी माई स्टोरी सीरीज की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर चेकआउट करें। और आज की हमारी कहानी का नाम है टाइम ब्रेकर। इस कहानी की स्टारकास्ट में है टॉम हॉलैंड, डॉक्टर आर्यन केन एक युवा क्वांटम वैज्ञानिक, टाइगर श्रॉफ कैप्टन वीर राठौर स्पेशल फोर्स कमांडर, विद्युत जामवाल कबीर साइबर कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ, ड्वेन जॉनसन जनरल क्रोनोस भविष्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। चलिए शुरू करते हैं। साल 2045 मानव सभ्यता ने क्वांटम कोर नाम का ऐसा ऊर्जा स्रोत बना लिया है जो समय और अंतरिक्ष को मोड़ सकता है। दुनिया में शांति है, लेकिन एक गुप्त प्रयोग के दौरान क्वांटम कोर अचानक सक्रिय हो जाता है और पूरे ग्रह में समय की दरारें टाइम रिफ्ट्स खुलने लगती हैं। इसी दरार से 500 साल भविष्य का एक विशाल युद्धपोत पृथ्वी पर उतरता है। उस जहाज से बाहर आता है जनरल क्रोनोस। भविष्य में वह पूरी मानव जाति का शासक है। उसने समय को जीत लिया है और अब वह अतीत बदलकर अपनी सत्ता हमेशा के लिए स्थापित करना चाहता है। क्रोनोस घोषणा करता है, अगर अतीत मेरा होगा तो भविष्य हमेशा मेरा रहेगा। पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। डॉक्टर आर्यन केन समझ जाता है कि क्रोनोस को रोकने का एक ही तरीका है, उसके समय नियंत्रक क्रोनियम हॉट को नष्ट करना। सरकार कैप्टन वीर राठौर और कबीर को मिशन पर भेजती है। तीनों पहली बार मिलते हैं। आर्यन दिमाग है, वीर ताकत और नेतृत्व है, कबीर बिजली जैसी गति वाला योद्धा है। क्रोनोस दुनिया भर के पुराने युद्ध क्षेत्रों और ऐतिहासिक स्थानों पर टाइम पोर्टल खोल देता है। अचानक अलग अलग युगों के सैनिक वर्तमान में आने लगते हैं। रोमन सेना, मध्यकालीन योद्धा, भविष्य के रोबोट और एलियन मशीनें। पूरी पृथ्वी एक विशाल युद्ध भूमि बन जाती है। आर्यन एक टाइम सूट बनाता है जो समय की गति को नियंत्रित कर सकता है। वीर उसे पहनकर पहली बार युद्ध में उतरता है। वह इतनी तेज गति से चलता है कि गोलियां हवा में रुक जाती हैं। दूसरी तरफ कबीर अपने प्लाज्मा स्टाफ के साथ रोबोट सेना को अकेले तबाह कर देता है। लेकिन क्रोनोस केवल मुस्कुराता है। वह अपनी हथेली से समय रोक देता है। पूरा शहर स्थिर हो जाता है। केवल 4 लोग चल पा रहे हैं, क्रोनोस, आर्यन, वीर और कबीर। अब असली लड़ाई शुरू होती है। चारों समय के अंदर लड़ रहे हैं। हर मौके से समय की लहरें पैदा होती हैं। हर विस्फोट से शहर का नक्शा बदल जाता है। क्रोनोस आर्यन को पकड़ लेता है। वह बताता है कि भविष्य में वही आर्यन उसका गुरु था। उसी ने क्वांटम तकनीक बनाई थी। लेकिन जब दुनिया ने उस तकनीक का दुरुपयोग किया तब क्रोनोस ने पूरी मानवता पर राज करने का फैसला किया। आर्यन स्तब्ध रह जाता है। अगर वह जिंदा रहा तो भविष्य में यही विनाश होगा। आर्यन एक साहसी निर्णय लेता है। वह अपने ही सभी शोध मिटाने का फैसला करता है। लेकिन ऐसा करते ही उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिटने लगता है। उसे पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो शायद दुनिया बच जाएगी, लेकिन कोई उसे कभी याद नहीं रखेगा। वीर और कबीर अंतिम युद्ध में क्रोनोस पर टूट पड़ते हैं। तीनों मिलकर क्रोनियम हॉट तक पहुंच जाते हैं। क्रोनोस अपनी पूरी शक्ति छोड़ देता है। आसमान फटने लगता है। धरती के ऊपर विशाल समय भंवर बन जाता है। पूरा ग्रह टूटने लगता है। आर्यन अपने शरीर को क्वांटम कोर के साथ जोड़ देता है। उसकी ऊर्जा पूरे ग्रह में फैल जाती है। वह आखिरी बार मुस्कुराकर कहता है, भविष्य इंसानों का होना चाहिए, किसी तानाशाह का नहीं। वह क्रोनियम हॉट को भीतर से नष्ट कर देता है। भयंकर विस्फोट होता है। क्रोनोस की शक्ति समाप्त हो जाती है। उसका विशाल कवच टूटकर बिखर जाता है। वह पहली और आखिरी बार हार मानता है। समय का तूफान उसे अपने साथ भविष्य के शून्य में खींच ले जाता है, जहां उसका हमेशा के लिए अंत हो जाता है। सारी टाइम रिफ्ट बंद हो जाती है। दुनिया सामान्य हो जाती है। लेकिन आर्यन का अस्तित्व समय से मिट चुका है। अब कोई उसका नाम तक नहीं जानता। केवल वीर और कबीर के दिल में एक अनजानी कमी रह जाती है, जैसे उन्होंने किसी बहुत महत्वपूर्ण इंसान को खो दिया हो। दोनों दुनिया की रक्षा के लिए टाइम ब्रेकर यूनिट बनाते हैं ताकि भविष्य में समय से जुड़ा कोई भी खतरा फिर कभी मानवता को नष्ट न कर सके। आसमान साफ हो जाता है। सूरज उगता है। धरती सुरक्षित है। यही इस कहानी का पूर्ण अंत होता है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह माई स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। साथ ही जाते जाते हमारी माई स्टोरीज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडॉक्स स्टूडियो। मिलते हैं अगली एक और शानदार माई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।